वंदे मातरम ना गाने वाला देशद्रोही या फिर देशभक्ति के नाम पर सियासत। आदाब नाजरीन, मिली डिश में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान सैयद मोइन। सोचो ज़रा, क्या सिर्फ वंदे मातरम गाने से ही कोई असली देशभक्त साबित होता है? और अगर कोई वंदे मातरम ना गाए तो क्या उसकी देशभक्ति पर शक करना सही है? आज का मुद्दा सिर्फ एक गीत का नहीं है, ये मुद्दा है मजहब, कॉन्स्टिट्यूशन, बराबरी और सियासत का। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बार फिर सियासी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC ने कहा है कि 1937 से चली आ रही रिवायत के मुताबिक वंदे मातरम के सिर्फ पहले दो हिस्से गाए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिर्फ पहले दो हिस्से ही क्यों? इसका जवाब हिस्ट्री में मिलता है। वंदे मातरम को कांग्रेस ने 1896 में अपनाया था और आज़ादी की जंग में इसका एक बड़ा किरदार रहा। लेकिन गीत के आगे के कुछ हिस्सों में हिंदू देवी देवताओं और मजहबी तस्वुर की तारीफ का जिक्र आता है। अब जरा हिंदुस्तान की तस्वीर देखो, ये सिर्फ एक मजहब का मुल्क नहीं है। यहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं और सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं और दूसरे मजहब के लोग भी हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर का हक देता है। तो फिर सवाल यह है, अगर किसी गीत के कुछ अल्फाज किसी मजहब को मानने वाले या ना मानने वाले शख्स को अनकंफर्टेबल करते हैं तो क्या उसको जबरदस्ती गाना चाहिए? कांग्रेस का कहना है कि पहले दो मिसरे गाने में कोई मसला नहीं है और 1937 से इसी तरह की रिवायत चली आ रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस वंदे मातरम से पीछे हटना उसकी देशभक्ति पर सवाल खड़ा करता है। अब असली बात यहीं से शुरू होती है। क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ वंदे मातरम गाना है? अरे भाई, देश से मोहब्बत सिर्फ जुबान से बोलने की चीज नहीं है। देशभक्ति का मतलब है अपने मुल्क की इज्जत करना, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना, दूसरे मजहब के लोगों के हक का ख्याल रखना, मुल्क के कानून की इज्जत करना और अपने वतन की तरक्की में हिस्सा लेना। सिर्फ एक गीत गा के देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना, ये बात हजम नहीं होती। और एक और बात, आज वंदे मातरम को लेकर इतनी गर्मा गर्मी हो रही है, लेकिन आज़ादी के इतने सालों तक इस मसले को लेकर आम लोगों के दरमियान ऐसी बड़ी परेशानी क्यों नहीं थी? लोग पहले दो मिसरे गाते आए हैं और अपने अपने तरीके से वतन से मोहब्बत भी करते आए हैं। तो फिर आज अचानक ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया? कहीं ये सियासत का नया मसला तो नहीं? बीजेपी कांग्रेस पर एंटी नेशनल होने का इल्जाम लगाती है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वंदे मातरम को सियासी फायदे और पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रही है। और सियासत में दोनों तरफ से इल्जामात लगते रहते हैं। राम मंदिर के चंदे को लेकर भी बीजेपी पर मुख्तलिफ सियासी इल्जामात लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ एक बात साफ है, किसी भी पार्टी पर चोरी का इल्जाम सिर्फ बयान की बुनियाद पर सच नहीं माना जा सकता। उसके लिए पक्का सबूत और ऑफिशियल जांच जरूरी है। इसीलिए बात जज्बात से नहीं, फैक्ट से होनी चाहिए। अब आप खुद फैसला करो। जो शख्स वंदे मातरम के सिर्फ पहले दो मिसरे गाता है लेकिन अपने वतन से मोहब्बत करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करता है और अपने मुल्क के लिए ईमानदारी से काम करता है, क्या उसको देशभक्त नहीं माना जाएगा? और जो सिर्फ नारे लगाता है लेकिन दूसरे भारतीयों के हक और इज्जत को कुछ नहीं समझता, क्या सिर्फ नारा लगाने से वो बड़ा देशभक्त और देश प्रेमी बन जाएगा? सवाल बड़ा है। वंदे मातरम देशभक्ति का इजहार है या सियासत का नया हथियार? आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहिए मिली डिजिस्ट के साथ। बोल हमारे, आवाज आपकी।